क्या खतरनाक आ रहा है ये। अरे जल्दी आओ भाई, जल्दी आ बड़ा 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 ये आदमी ये बेटे ये मानो ये टीम सेट ये यार बेटा गए 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 एवरीवन, मेरा नाम है केशव एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आपने जैसा कि वीडियो के अंदर देखा, उत्तराखंड का चमोली डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर जो नदियां हैं धौलीगंगा और अलकनंदा, इन दोनों में अचानक से जलस्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। फ्लैश फ्लड की सिचुएशन है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। आपने जैसा कि वीडियो में देखा, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये जो अचानक से जलस्तर बढ़ा है इन नदियों का, वो एक ग्लेशियल आउटबर्स्ट है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लेशियल आउटबर्स्ट होता क्या है और अचानक से इन नदियों में पानी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ चुका है और उत्तराखंड के अंदर सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हुआ क्या है उत्तराखंड में, एग्जैक्टली 7 फरवरी यानी कि संडे को सुबह सुबह इन दो नदियों के अंदर अचानक से बाढ़ आ गई। बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है ग्लेशियर से होता हुआ नीचे की तरफ बहने लगा। इन दो नदियों का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आसपास के जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट्स थे या फिर रिजर्वायर्स थे, उन सब को ये तोड़ता हुआ नीचे की तरफ पानी जो है बहुत बड़ी मात्रा में नीचे चला आता है। नंदा देवी ग्लेशियर, जी हाँ, नंदा देवी ग्लेशियर जो उत्तराखंड के अंदर है। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट आप दिख रहा है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये एक समर कैपिटल भी, यहाँ पर जो गैरसेन है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो उत्तराखंड का समर कैपिटल माना जाता है। और देहरादून, आप देख सकते हैं देहरादून, ये इसका विंटर कैपिटल है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर है नंदा देवी ग्लेशियर और यहाँ 2 नदियां हैं, एक है धौलीगंगा, ऋषिगंगा और यहीं पे है आपको अलकनंदा। इन नदियों के अंदर अचानक से जलस्तर जो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसके जलस्तर को बढ़ने से कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 150 पीपल्स अभी भी मिसिंग हैं। और पूरे हिमालय रीजन के अंदर ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इससे बहुत सारे लोगों पर इम्पैक्ट आने वाला है। सो बेसिकली ये कहा जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि ये जो पूरा सिचुएशन है, ये पूरा सिचुएशन क्रिएट हुआ है ग्लेशियल आउटबर्स्ट के कारण। ग्लेशियल आउटबर्स्ट क्या होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ग्लेशियल आउटबर्स्ट है क्या। डैमेजेस की बात करते हैं तो 2 हाइडल प्रोजेक्ट्स, एक एनटीपीसी के द्वारा तपोवन विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट और दूसरा है ऋषिगंगा के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट, जो कंप्लीटली वास्ट हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 5 ब्रिजेस भी थे यहाँ पर, वो भी खत्म हो चुके हैं और बहुत सारे छोटे मोटे घर थे आसपास, वो सब भी इसके डैमेज में काउंट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इमेज, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट, ये पूरा बर्बाद हो चुका है। देखिए ग्लेशियल आउटबर्स्ट की बात करते हैं। बेसिकली ग्लेशियल आउटबर्स्ट है क्या, आपको पता होगा। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, स्नो, बहुत बड़ी मात्रा में जब स्नोफॉल होता है किसी पर्टिकुलर जगह पर, और सालों से अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर स्नोफॉल होता रहता है जैसे कि पहाड़ों पर, तो स्नोज होते हैं, बर्फ जो है कॉम्प्रेस हो जाती है और बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो बना देते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जब स्नोफॉल होती है तो ग्लेशियर्स जो है एक्सपैंड करते हैं, बहुत दूर तक फैल जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। और जब स्नोफॉल कम होती है, यानी गर्मी का दिन होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स छोटे होते हैं। ग्लेशियर्स को जब छोटे होते हैं तो ग्लेशियर्स का पानी जो होता है, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो आसपास में लेक बना देते हैं। इन लेक्स का नाम होता है प्रो ग्लेशियल लेक्स, ठीक है। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि नंदा देवी के पास भी बहुत सारे प्रो ग्लेशियर लेक्स होंगे। आप इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ देख सकते हैं। एक मैप के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मान लीजिए कि एक माउंटेन है, ठीक है, और मैंने अभी बताया कि जहाँ पर जो ग्लेशियर्स
मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो उनसे क्या होता है कि प्रोग्लेशियल लेक बनता है। अभी जो प्रोग्लेशियल लेक बनता है, इनके बनने से क्या होता है कि इसके अंदर पानी जमा होता है, जैसे कि ठीक वैसे ही जैसे रिजर्वायर में पानी जमा होता है। मान लीजिए कि अचानक से एक एवलांच आता हो, एक एवलांच आए या फिर अर्थक्वेक आए या फिर कुछ ऐसी मैनमेड ही कोई घटना हो जिससे ये लेक का जो बैरियर है, देख सकते हैं यहां से एक निकल रहा हो रिवर, ठीक है, रिवर निकल रहा है, तो ये जो लेक है प्रोग्लेशियल लेक, इसी से रिवर निकल रहा है, ठीक है। अब इस रिवर से मान लीजिए कि ये रिवर जिस जगह से ग्लेशियर का जो लेक है और रिवर दोनों जो है जिस जगह से ये कनेक्टेड, यहाँ पर एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर बाउल्डर्स और सेडिमेंट्स जमे होते हैं, जिससे कारण से लेक का पानी पूरा नदियों में नहीं आता, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता रहता है। अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन हो जिससे ये बाउंड्री जो है वो टूट जाए, ठीक है, ये बाउंड्री जो है वो टूट जाए। जैसे ही ये बाउंड्री टूट जाएगी तो जितना पानी है इस लेक के अंदर, वो सारा पानी इस रिवर में चला आएगा। यही सिचुएशन कहलाता है ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ठीक है। ग्लेशियल आउटबर्स्ट यही सिचुएशन है जिसके अंदर ग्लेशियल प्रोग्लेशियल लेक्स की बाउंड्री जो है टूट जाती है और सारा पानी जो है नदियों के अंदर चला आता है, इसी को कहते हैं ग्लेशियल आउटबर्स्ट। तो बेसिकली हुआ यूं है कि संडे से 2 दिन पहले नंदा देवी ग्लेशियर के अंदर एक एवलांच आया था। तो साइंटिस्ट का मानना है कि उस एवलांच की वजह से, आप देख सकते हैं एवलांच क्या होता है, तो एवलांच बेसिकली क्या होता है कि जब पहाड़ के ऊपर से जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है वो स्लाइड करके नीचे चला, जैसे लैंड स्लाइड होता है तो जमीन का जब टुकड़ा नीचे की तरफ खिसक जाता है उसको लैंड स्लाइड कहते हैं। वैसे ही स्नो यानी कि बर्फ का टुकड़ा जब नीचे की तरफ खिसक जाता है, आप देख सकते हैं ये, तो इसको कहते हैं एवलांच। तो एवलांच आया था तो माना जा रहा है कि उसकी वजह से ये जो बाउंड्री है, यानी कि कह सकते हैं प्रोग्लेशियल लेक्स की जो बॉर्डर है वो थोड़ी डैमेज हो गई थी, और उसी वजह से माना जा रहा है कि थोड़े टाइम के बाद ये पूरा जो रीजन है वो मतलब कमजोर हो गया था और एक टाइम से ये फिर टूट गया, और टूट करके ग्लेशियर्स का पूरा पानी जो है यानी कि प्रोग्लेशियल लेक का पानी रिवर के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बह गया। अभी साइंटिस्ट और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए भी साइंटिस्ट की टीम जा रही है, वो रिसर्च करके लाएगी तो एग्जैक्टली क्या कोई अर्थक्वेक आया था या फिर वही एवलांच का सिचुएशन था, या फिर साइंटिस्ट का भी ऐसा भी मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत बड़ी मात्रा में भी बदल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस प्रोग्लेशियल लेक के बाउंड्री के टूटने का, ठीक है। सो काउजेस के अंदर अर्थक्वेक हो सकता है, इरोजन हो सकता है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है आसपास में कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन तो नहीं कह सकते क्योंकि हिमालय के आसपास तो कोई वोल्केनिक नहीं पाया जाता, लेकिन हो सकता है वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लेक का अगर साइज बहुत छोटा है और पानी बहुत ज़्यादा मेल्ट होकर के उसके अंदर कंटेमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो लेक का बाउंड्री टूट सकता है। तो बहुत सारे एवलांच भी आ सकते हैं, हो सकता है उस टाइम कोई नया एवलांच आया होगा, लोग जो है अभी तक हम लोग उसके बारे में अनअवेयर होंगे, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उससे जो है ग्लेशियल आउटबर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो ग्लेशियल आउटबर्स्ट हुआ है उसके अंदर अभी भी यूजुअली माना जा रहा है कि ये जो पूरा उत्तराखंड का ग्लेशियल ब्रस्ट हुआ है उसके अंदर भी वही नंदा देवी के आसपास माना जा रहा है कि एक ग्लेशियल का प्रोग्लेशियल लेक था, वो प्रोग्लेशियल लेक्स के अंदर पॉकेट्स बन गए होंगे, एवलांच वगैरह आया होगा तो, या फिर ऑब्वियसली बात है कि अभी क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्टिंग ग्लेशियर्स बहुत बड़ी मात्रा में मेल्ट कर रहे हैं। अब उस मेल्ट करने की वजह से वो पूरा का पूरा बाउंड्री जो होगा प्रोग्लेशियल लेक का टूट गया होगा और अचानक से पूरा प्रोग्लेशियल लेक का पानी जो है वो रिवर्स के अंदर आ गया होगा। तो हम लोग एक फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन को देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। अर्ली वार्निंग की बात करते हैं तो क्या ऐसा कोई सिचुएशन था जिसके अंदर इससे रिलेटेड कोई अर्ली वार्निंग हुई थी? तो जी हाँ, 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी साइंस एडवांस जर्नल के अंदर एक रिपोर्ट जिसके अंदर वार्न किया गया था कि हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं जो बहुत अलार्मिंग स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं। 2013 का जो केदारनाथ ट्रेजरी था वो फिर से हो सकता है, वैसा एक सिचुएशन फिर से आ सकता है। जी हाँ, साइंस एडवांस जर्नल इसने वार्न किया था कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हिमालय रीजन के अंदर ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो जितनी ज़्यादा मेल्ट होगी उतना ज़्यादा मेल्टेड जो स्नो के मेल्ट होने से जो पानी बनेगा वो रिवर्स के अंदर आएगा और जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे,
ठीक है। तो अर्ली वार्निंग ऑब्वियसली जारी हुई थी। अभी भी ऐसा सिचुएशन कोई फिक्स नहीं है कि जैसा ग्लेशियल आउटबर्स्ट अभी हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस स्पीड से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कि 2013 में जो केदारनाथ ट्रेजरी हुई थी, क्या उससे इसका कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही अलग चीज़ थी और ये अलग चीज़ है। जो केदारनाथ ट्रेजरी हुई थी 2013 में, वो एक क्लाउड बर्स्ट था। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? जब किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कोई भी बहुत सारे बादल में एक साथ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो वो सिचुएशन अलग थी, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा फ्लैश फ्लड उसके अंदर भी आया था, लेकिन वो बादलों से बहुत ज़्यादा पानी गिरा था। और इसके अंदर बादलों से पानी नहीं, क्योंकि बारिश की कोई सिचुएशन नहीं थी, बारिश नहीं हुई है वहाँ। ग्लेशियर्स के अंदर जो प्रो ग्लेशियर लेक्स थे, उनके टूट जाने के कारण उनका पानी नदियों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आ चुका है, जो है ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ठीक है। तो होप आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली उत्तराखंड में हुआ क्या है, और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।